सो वेलकम गाइस, वेलकम टू राइट टू एजुकेशन चैनल। आज से हम जूलॉजी के चैप्टर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेमेंट्री सिस्टम से। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू रहिएगा इस चैनल पे, ठीक है, सो दैट एंड तक आपको इस चैनल से बेनिफिट हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंटीग्रेमेंट्री सिस्टम पहले क्या होता है, हमारे बॉडी को कवर करने के लिए, हमारे बॉडी को, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करने के लिए एक आउटर मोस्ट लेयर है जो कि एपिडर्मिस, बेसमेंट मेम्ब्रेन और डर्मिस से मिलके बनी हुई है। ठीक, इन्हीं जो कंजुगेटेड सिस्टम है, एपिडर्मिस, बेसमेंट मेम्ब्रेन और डर्मिस, इन्हीं तीनों को मिला के इंटीग्रेमेंट्री सिस्टम बनता है। यही तीन लेयर्स हैं जो इतना ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टीथ, फेदर्स, नेल्स, स्केल्स होते हैं फिशेस के, बर्ड्स के फेदर होते हैं, ठीक है, हमारे टीथ होते हैं, नील्स होते हैं। इन सबको डेवलप करने में इंटीग्रेमेंट्री सिस्टम काम करेगा। और मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कि कैसे बनते हैं, किस लेयर से कौन सा स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं इंट्रोडक्शन कवर करूँगा, फिर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, फिर होप सो मैं 1.3 भी कवर कर सकता हूँ। इंट्रोडक्शन फर्स्ट देखेंगे। द इंटीग्रेमेंट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एनिमल। किसी भी एनिमल के जो इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करने के लिए सबसे बाहरी परत होती है। इट इज़ द कंपोजिट ऑर्गन दैट इंक्लूड स्किन, जो स्किन होती है, एवरीथिंग डिराइव्ड फ्रॉम द कंटेनिंग इन इट। ठीक है, कुछ लेयर्स होते हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर्स हैं, ठीक है, इन्हीं से मिलके टीथ बनते हैं, इन्हीं से मिलके नेल्स बनते हैं, इन्हीं से मिलके फैदर्स बनते हैं, इन्हीं से मिलके फिशेस के स्केल बनते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं इन्हीं स्ट्रक्चर से। तो इन्होंने बोला है ये यही क्या है, इंटीग्रेमेंट्री सिस्टम है। द सरफेस इज द एपिडर्मिस, द सरफेस इज द एपिडर्मिस, बिलो इट डर्मिस एंड बिटवीन इट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। मतलब ये सबसे ऊपर एपिडर्मिस है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर डर्मिस। ठीक है, द इंटीग्रेमेंट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अच्छा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने बुक में। जो इंटीग्रेमेंट है इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, इन ह्यूमन इट टेक्स अप सम 15% ऑफ द वेट। हमारे बॉडी का टोटल जो 15% वेट है वो इंटीग्रेमेंट सिस्टम में। एपिडर्मिस एंड द डर्मिस टुगेदर फॉर्म सम ऑफ द मोस्ट वेरिएबल स्ट्रक्चर फाउंड विद इन वर्टिब्रेस। वर्टिब्रेस में कुछ इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर हैं वो इन्हीं तीन स्ट्रक्चर से ही फॉर्म होते हैं। एपिडर्मिस एंड द डर्मिस टुगेदर फॉर्म ऑफ द मोस्ट वेरिएबल स्ट्रक्चर फाउंड विद इन अ वर्टिब्रेट। द एपिडर्मिस प्रोड्यूस, देखो एपिडर्मिस क्या क्या प्रोड्यूस करता है, ये लाइन आप नोट करिएगा। हेयर, फेदर्स, बलीन, बलीन क्या होता है ये मैं समझा रहा हूँ, क्लॉज, जो एनिमल्स होते हैं उनके जो टो होते हैं, ठीक है, नेल्स, हॉर्न, बीक एंड सम टाइप्स ऑफ स्केल्स। ठीक है, तो एपिडर्मिस आप इसको लिख लीजिएगा, एपिडर्मिस हेडिंग डाल के उसके बाद क्या क्या ये डेवलप करते हैं। हेयर, फेदर्स, बलीन। बलीन क्या होता है कि वेल आपने देखी ना, जो बलीन के ऊपर वाला पार्ट है यहाँ से तो ये क्या निकलता है, फूड, सारा वाटर ले लेता है और ऑर्गेनिक चीज़ को इंटेक कर लेता है, मतलब एयर को इंटेक कर लेता है और सारा वाटर ये थ्रो आउट कर देता है। लेकिन जब ये माउथ, इसके माउथ माउथ में आप देखेंगे जो टीथ वाला पार्ट है वो रियल टीथ नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जो वेल का जो टीथ वाला स्ट्रक्चर है वो रियल टीथ नहीं होती है, उसे हम बलीन बोलते हैं, वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्लॉज, नेल्स, हॉर्न, बीक, ठीक, एंड सम ऑफ दी एंड सम टाइप ऑफ स्केल्स, ये सब क्या होते हैं, एपिडर्मिस होते हैं। द डर्मिस गिव राइज डर्मल बोन्स। जो डर्मिस होती है सबसे ऊपर क्या था, एपिडर्मिस, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर डर्मिस। अब हम डर्मिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, द डर्मिस गिव राइज डर्मल बोन, ये बोन प्रोड्यूस करती है, एंड ओस्टियोडर्म ऑफ द रेप्टाइल। कलेक्टिवली डर्मिस एंड द एपिडर्मिस फॉर्म टीथ
दोनों मिला के टीथ बनाते हैं, एज वेल एज द डेंटिकल्स एंड द स्किन ऑफ द फिशेस। ये दोनों एपिडर्मिस और डर्मिस मिला के टीथ बनाते हैं, ठीक है। अभी कैसे होगा अभी हम देखेंगे। एज वेल एज डेंटिकल्स एंड द स्किन ऑफ द फिशेस, ठीक है। और फिशेस के जो स्केल्स होते हैं और स्किन जो होते हैं वो भी इन्हीं से मिलकर बनते हैं, वो भी हम प्रोसीजर देखेंगे। एज द क्रिटिकल बॉर्डर बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, ये क्या करता है, क्रिटिकल बॉर्डर है, ठीक है। ये जो इंटीग्रेटरी सिस्टम है ये तीनों, ठीक है, एक प्रकार का बॉर्डर है किसके बीच में, एनवायरनमेंट के बीच में, एनवायरनमेंट के बीच में और आपके बॉडी के बीच में। ये क्या है, एक कवरिंग है, ठीक है। द इंटीग्रेमेंट हैज़ वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, जो इंटीग्रेमेंट है ये, इसके पास वैरायटी ऑफ फंक्शंस हैं, बहुत प्रकार के फंक्शन कर सकता है। इट फॉर्म पार्ट ऑफ स्केलेटन, थिकनेस टू रेजिस्ट मैकेनिकल इंजरी। एक्सोस्केलेटन क्या होते हैं, कोई भी आप स्मॉल इंसेक्ट्स को देखो तो भारी कवरिंग, जो आउटर कवरिंग होती है बहुत हार्ड होती है, दैट इज एक्सोस्केलेटन। एंड थिकन टू रेजिस्ट मैकेनिकल इंजरी, वो जो भारी एक्सोस्केलेटन होता है वो भी इंटीग्रेटरी सिस्टम से बना होता है। वो क्या करता है, कोई भी किसी प्रकार की इंजरी होती है तो उससे कवर करता है। द इंटीग्रेमेंट हेल्प्स होल्ड द शेप ऑफ एनिमल, इंटीग्रेमेंट क्या करता है, एनिमल का जो शेप होता है उसको मेंटेन करता है। ऑस्मोटिक रेगुलेशन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कीजिएगा, पॉइंट वाइज को नोट करते रहिएगा। इंटीग्रेमेंट हेल्प्स, पहला होल्ड द शेप ऑफ एनिमल्स, ऑस्मोटिक रेगुलेशन, मूवमेंट ऑफ गैसेस, मूवमेंट ऑफ द gases and the ions to and from the circulation and added by the integument in conjunction with other system। तो ये क्या करते हैं, गैसेस को पास करवाना, ऑस्मोटिक रेगुलेशन करवाना, शेप मेंटेन करवाना, ठीक है। तो और ये सर्कुलेटरी सिस्टम में जो आयंस का एक्सचेंज होता है। स्किन गैदर्स नीडेड हीट और रेडिएट द ऑक्सीजन हाउसेस सेंसरी रिसेप्टर। स्किन क्या होता है, जितना हमें हीट रिक्वायर उतना गैदर करता है, उसके बाद वो रिलीज आउट कर देता है। इट इज़ ऑल्सो डन बाय द इंटीग्रेटरी सिस्टम। स्किन पिगमेंट ब्लॉक सम ऑफ द सनलाइट, स्किन पिगमेंट क्या करती है, हमारे इंटीग्रेटरी सिस्टम में जो सनलाइट, जो पिगमेंट्स हैं, कुछ पिगमेंट्स होते हैं, वो पिगमेंट क्या करते हैं, सनलाइट की जो हार्म रेज होती है लाइक यूवी रेज, उसको अंदर आने से रोकती है। लाइक यूवी रेज से कैंसर हो सकता है। एंड हेंस प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लाइक जब फीटस है, ये समझ लो फीटस है, फीटस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका ये क्या होता है, ये किस में है, अभी ये यूट्रस में है, ठीक है। इसका जो एमनियोटिक कैविटी है, ये कौन सी कैविटी हो गई, एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। इधर ये जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं, इनको अभी हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन से सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या क्या बनाने वाले होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म, ये मीजोडर्म हो गया इधर, ठीक है, और ये एंडोडर्म की लेयर, ठीक है, ये यहाँ से आता है एंडोडर्म की लेयर, ठीक है। ये एक्टोडर्म, ये पूरा है एक्टोडर्म, ये बीच वाला पार्ट है मीजोडर्म, ये है मीजोडर्म, ये है एंडोडर्म, ये देखो एक्टोडर्म है, ठीक है, ठीक। तो जो एक्टोडर्म होता है, ठीक है, ये क्या करता है, हमारे बॉडी की जो भी एक्सोस्केलेटन है, जो भी स्केलेटन एक्सोस्केलेटन वाला पार्ट होता है वो एक्टोडर्म बनाता है, ठीक है। मीजोडर्म क्या करते हैं, मीजोडर्म बॉडी के ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं, ठीक है। और एंडोडर्म क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गन्स के जो इनर लाइनिंग है उसको फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म आप समझ गए, ठीक है। तो और जो स्किन का डेवलपमेंट होता है वो एक्टोडर्म से ही होता है, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो इस एक्टोडर्म वाले पार्ट से इंटीग्रेटरी सिस्टम का डेवलपमेंट होगा, हम इसको देखने वाले हैं, ठीक। तो समझ लो ये स्ट्रक्चर है, ठीक। ये एमनियोटिक कैविटी है, ठीक है। ये जो बेबी है, जो फीटस है, उसकी ये एमनियोटिक कैविटी है। ये इधर
इधर वाला पार्ट ये क्या है, एक्टोडर्म, क्या है, एक्टोडर्म। और ये वाला पार्ट है इधर, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और सबसे नीचे वाला पार्ट है मेसेनकाइम। ये एक्टोडर्म, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड ये मेसेनकाइम, ठीक है। एक्टोडर्म 4 लेयर को ओरिजिनेट करता है, ठीक है। और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो बेसल लेयर के नीचे रहता है, ठीक है। ये बेसल लेयर है, उसके नीचे रहेगा। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये बेसल लेयर है, ठीक है। और ये लास्ट वाला पार्ट क्या है, मेसेनकाइम। मेसेनकाइम और ये वाला पार्ट जो है आपका वो डर्मिस बनाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या बनाएगा, डर्मिस। ये डर्मिस बनाएगा, ठीक है। तो एक्टोडर्म 4 लेयर को ओरिजिनेट करेगा, फिर बीच वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके ऊपर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके ऊपर बेसल लेयर रहेगा, ठीक है। और सबसे नीचे वाला पार्ट मेसेनकाइम जो कि डर्मिस के रूप में रहेगा, ठीक है। अब इस फिगर के हिसाब से हम समझते हैं, ठीक। ये वाला पार्ट कौन सा है, एपिडर्मिस वाला पार्ट है, ठीक है। ये सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है, एपिडर्मिस है। ये बीच वाला पार्ट क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, देख लो। उसके बाद ये डर्मिस वाला पार्ट है, ये डर्मिस वाला पार्ट है। फिर उसके नीचे हाइपो मतलब बिलो द डर्मिस, तो जो नीचे वाला पार्ट है वो हाइपोडर्मिस वाला पार्ट है, ठीक है। जो पिगमेंट्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, डर्मिस में, ठीक है। ये आपको नोट करना है यहाँ पे। तो हम नोट करेंगे एंडोगेमेंट्री सिस्टम का सबसे लास्ट वाला पार्ट मायोटोम, उसके बाद है डर्मोटोम, उसके बाद है न्यूरल क्रेस्ट, उसके बाद बेसल लैमिना, यह है बेसल लैमिना, फिर उसके बाद है पेरिडर्म, ठीक है। ये आप नोट करेंगे। जो डर्मोटोम है वो डर्मिस को, ये वाला पार्ट जो डर्मिस वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक इसको डेवलप करेगा। फिर न्यूरल क्रिस्ट आ गया, उसके बाद है बेसल लैमिना, ठीक है। बेसल लैमिना जो है ये हमारे आईज़ में जो कोर्डिया वाला पार्ट होता है सबसे आउटर लेयर, उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। लेंसेज की फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। तो अब हम इस डायग्राम को लेकर एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे नेल्स का फॉर्मेशन होता है, कैसे फेदर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और कैसे जो स्केल्स होती हैं फिजिक्स की, उसकी क्या उसका ओरिजिनेट कैसे होता है, ठीक है। उसको देखेंगे हम। आप देखेंगे ए वाला पार्ट क्या ले रखा है, जनरल डेवलपमेंट, ठीक। जनरल डेवलपमेंट में क्या दे रखा है, सबसे देखो ऊपर वाला पार्ट क्या है, सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है, एपिडर्मिस, ठीक है। फिर उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर क्या है, डर्मिस, फिर उसके नीचे हाइपोडर्मिस वाला पार्ट है। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एपिडर्मिस और डर्मिस को डिफरेंशिएट करने में, ठीक है। अब बी वाला पार्ट देखो, यहाँ पे बर्ड का फेदर बना है, वो कैसे हुआ है देखो। जो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो देखो हल्का सा इन्वेजिनेट हुआ है, हल्का सा ऊपर ऊपर चला गया है, ठीक है। इसमें देखो हल्का सा ये ऊपर चला गया है, ठीक है। और ऊपर का जो एपिडर्मिस है वो वाला पार्ट क्या है, वो क्या डेवलप कर रहा है, हार्ड कवर, एक हार्ड स्केल डेवलप कर रहा है, ठीक है। जो एपिडर्मिस वाला पार्ट है वो हार्ड स्केल जो डेवलप कर रहा है वो आपका फैदर के रूप में बन जा रहा है, ठीक है। और नीचे वाला पार्ट मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन के जो नीचे वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट, ठीक है, ये देखो लास्ट में जाके ये वाला सिस्टम बन गया है, ये वाला पार्ट। ये क्या है, इसको यहाँ पे सर्कुलेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होगा जो कि फेदर के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है मैमेलियन हेयर।
इसमें आप देखेंगे तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो नीचे की तरफ चला गया है, ठीक है, और नीचे की तरफ जाने से क्या हो गया है, जो डर्मिस है कुछ स्पेशलाइज सेल फॉर्म हो गई है, ठीक है, ये वाला क्या है, स्पेशलाइज सेल फॉर्म हो गई है, ठीक है, जो कि केराटिनाइज सेल है, ठीक है, वो हेयर के रूप में आउटग्रोथ हो गई है। और जो डर्मिस है वहाँ पे क्या है गया, ब्लड कैपिलरीज उसको घेरे हुए हैं कि उसको ब्लड सर्कुलेशन से न्यूट्रिएंट मिलते रहे। नेक्स्ट है ई वाला देखते हैं, वर्टिब्रा टूथ। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसका वो डाउनवर्ड ग्रोथ करने लग गया, देखो ये वाला डाउनवर्ड ग्रोथ करने लग गया है। उससे क्या हो गया, उसे कैविटी फॉर्म हो गई है, ठीक है, 6 वाले में देखो क्या हो गया, एक कैविटी फॉर्म हो गई है। उस कैविटी में क्या, कुछ हार्ड सेल्स, ठीक है, हार्ड सेल्स डेवलप करने लग गए हैं, वो फिर आउट ग्रोथ हो गए हैं, और नीचे और जो डर्मिस वाला पार्ट है वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन आके इसको क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेन क्या था इसमें, आपको ये समझना था, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है क्या, एपिडर्मिस, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर क्या है, डर्मिस, ठीक है। जो मेन रोल है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन प्ले कर रहा है, ठीक है, उसका आउट ग्रोथ होना, इनवर्ड ग्रोथ होना, ठीक है, उसके अंदर से कुछ नेक्स्ट सेल्स का डेवलपमेंट करना, ठीक है, वो डिपेंड करता है, ये क्यों हो रहा है, आउट ग्रोथ होना, इनवर्ड ग्रोथ होना, वो डिपेंड ऑन दी स्ट्रक्चर, डिपेंड ऑन दी सेल, वो किस प्रकार का सेल है। लाइक मेमोरी ग्लैंड का सेल है तो उसका जो डीएनए होगा वो अलग प्रकार से एक्टिव होगा, ठीक है। तीत का सेल्स है, ठीक है, तो उसके अंदर जो डीएनए है उसका अलग इन्फॉर्मेशन होगी, उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अलग अलग प्रोटीन बन रहे हैं इनवर्ड ग्रोथ होने के लिए, ठीक है। जो जैसा कि हमने फैदर में देखा, ठीक है, उसका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो आउटवर्ड ग्रोथ हो रहा है, उसके जो डीएनए में अलग इन्फॉर्मेशन होगी कि सेल्स को किस प्रकार से ग्रोथ करना है, ठीक है, वैसे सेम मैमेलियन हेयर्स में भी है, ठीक है। 1.3 जनरल फीचर्स ऑफ द इंटेगुमेंट। ऑल्दो वी डू नॉट थिंक ऑफ द इंटेगुमेंट इन द वर्टिब्रेट एज एन ऑर्गन, ठीक है, लेकिन जो वर्टिब्रेट्स के लिए जो इंटेगुमेंट है वो एक प्रकार का ऑर्गन नहीं हम ट्रीट करते, क्योंकि जो इंटेगुमेंट जो सिस्टम है वो नॉन वर्टिब्रेट्स में ज़्यादा डेवलप्ड है। अलग अलग प्रकार के स्केल का फॉर्मेशन करना, एक्सोस्केलेटन का फॉर्मेशन करना, वो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इट इज़ द मेड अप ऑफ सेल्स एंड टिश्यू दैट वर्क टुगेदर एज अ सिंगल स्ट्रक्चर टू परफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है। इंटेगुमेंट सिस्टम क्या करता है, हमारी जो ह्यूमन है वेल डेवलप्ड है, ठीक है, उनको इंटेगुमेंट सिस्टम उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता है एज कम्पेयर टू दोज हु आर नॉट वर्टिब्रेट। The integument is made up of several layers of the cells, can be divided as a outer layer epithelial performing epidermis। जो epithelial cells हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से काम कर रही हैं, एपिडर्मिस के लिए, ठीक है। बिलो विच origin of tissue called dermis। सबसे नीचे वाला क्या है, डर्मिस, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, ठीक है। बीच में क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब हम समझते हैं कि एपिडर्मिस क्या है। द एपिडर्मिस इज अ मल्टी लेयर्ड बट थिन। मोस्ट ऑफ द जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो एपिडर्मिस वो मल्टी लेयर होता है और थिन होता है। इन मैनी वर्टिब्रेट इट प्रोड्यूस म्यूकस टू मॉइस्ट द सरफेस ऑफ द स्किन। ज़्यादातर जो वर्टिब्रेटा होते हैं उसमें जो एपिडर्मिस है वो क्या करता है, म्यूकस रिलीज करते हैं। वो म्यूकस क्या हेल्प करेगा, स्किन को मॉइस्ट रखने में, ठीक है। इन फिश म्यूकस सीम्स टू अफोर्ड सम प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फिशेस में जो म्यूकस वो जो रिलीज होता है एपिडर्मिस से, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से उसे बचाता है। एंड हेल्प इंश्योर द लैमिनर फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द बॉडी सरफेस। देखो जो फिश है उसमें एपिडर्मिस का क्या रोल आया, जो भी म्यूकस रिलीज होगा उसको बॉडी के पूरे पार्ट तक फैलाना, ताकि किसी भी प्रकार का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन उस पर ना लग पाए। इन एम्फीबिया, अब हम एम्फीबियंस में देखेंगे, लाइक फ्रॉग्स। म्यूकस प्रोबेबली सर्व्स सिमिलर रोल एडिशनल कीप द स्किन फ्रॉम ड्राइंग ड्यूरिंग द एनिमल्स सोटीज ऑन टू लैंड, ठीक है। लेकिन जो एम्फीबियंस हैं उनमें म्यूकस का क्या रोल है, एक तो
बैक्टीरियल से उसको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना। सेकंड है उसके जो सरफेस को पूरी तरह से मॉइस्ट रखना, लाइक उसका जो बाहरी कवर है वो ड्राई ना हो पाए, ताकि अगर वो लैंड पे जाए तो। In terrestrial vertebrate, the epidermis covering the body often form an outer keratinoid or cornified layer, the stratum corneum। जिस प्रकार से अभी हमने एम्फीबियंस में देखा, फिशेस में देखा कि एपिडर्मिस क्या कर रही है, म्यूकस रिलीज कर रही है जो कि बैक्टीरियल की इन्फेक्शन से बचाए। उसी प्रकार से हमारी बॉडी केरेटिनाइज लेयर प्रोड्यूस करती है, जिसको बोलते हैं केरेटिनाइजेशन। इस प्रोसेस से क्या होता है कि जो स्ट्रेटम बेसल है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की ऊपर वाली लेयर है स्ट्रेटम बेसल, वो क्या करती है, कुछ सेल्स प्रोड्यूस करती है जो कि आउट मतलब कि ऊपर की तरफ जाते रहता है हमारी स्किन की तरफ। ठीक है, आप देखो अभी भी अपने हाथ में आप रगड़ो तो कुछ मैल जैसा निकलेगा, दैट इज अ स्ट्रेटम कॉर्नियम विच इज अ केराटिनाइज, जो कि हमें किसी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी प्रकार की जो इंजरी होती है उससे हमें बचाती है। ठीक है, ये वाटर में इंसोल्यूबल होता है, देखो यहाँ पे वाटर इंसोल्यूबल प्रोटीन होता है ये। ठीक है, तो आपको ये क्या यहाँ पे देखना है, केरेटिनाइजेशन, जिस प्रकार से उनमें म्यूकस बनता है, हमारे में केरेटिन प्रोटीन बनते हैं जो कि इंसोल्यूबल होता है, हमें बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाती है, जो कि आउट ग्रोथ होती रहती है। वो बेसल जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर वाली जो बेसल लेयर है वहाँ से ये फॉर्म होती है। ठीक है, Keratinization and the formation of stratum corneum also occur when a friction or direct mechanical abrasion insult the epithelium। जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है और केरेटिनाइजेशन होना, मतलब कि केरेटिन प्रोटीन का बनना, ठीक है, और स्ट्रेटम कॉर्नियम का, ठीक है, ऊपर वाली सबसे लेयर होती है जो स्किन की, ठीक है, वो फॉर्म होती है जब किसी प्रकार का अगर आपको कट लग जाए या अगर आप अपने हाथ पे बहुत ज़्यादा रगड़ दे तो मैल के रूप में जो बनता है, दैट इज़ अ स्ट्रेटम कॉर्नियम। या केराटिनाइजेशन की वजह से जो डेड सेल्स होते हैं वो, ठीक है, और किसी प्रकार से अगर आपका कट जाए तो उस समय भी सेल्स बहुत ज़्यादा बनने लग जाते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम और केराटिनाइजेशन में, केराटिन प्रोटीन बनने लग जाता है और स्ट्रेटम कॉर्नियम भी बनने लग जाते हैं। द स्ट्रेटम कॉर्नियम मे बी डिफरेंशिएट इनटू हेयर्स। जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है वो हेयर बना सकती है, हूव्स बना सकती है, एनिमल्स के जो टो होते हैं, हॉर्न बना सकती है, सींग, शीथ और अदर स्पेशलाइज्ड कॉर्निफाइड स्ट्रक्चर। अदर एपिडर्मल सेल में बी प्रोड्यूस ग्लैंड और दे में बी आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स। तो जो कुछ कभी कभी होता है कि कुछ ये ग्लैंडुलर सेल्स भी बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्केल्स फॉर्म विद इन द इंटीग्यूमेंट फॉर मैनी एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। जैसे मैंने ये बताया कि स्केल भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से, ठीक है, सेल्स की ग्रोथ से, ठीक है, स्केल का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्केल्स आर बेसिकली फोल्ड इन द इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट में जो फोल्ड होता है वही क्या है, स्केल्स हैं। इफ द डर्मल कंट्रीब्यूट प्रीडोमिनेंट द फोल्ड इज कॉल्ड डर्मल स्केल। अगर जो डर्मल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो दैट इज नोन एज डर्मल स्केल, एंड द एपिडर्मल फोल्ड कॉज एन एपिडर्मल स्केल। एपिडर्मल के जो फोल्ड्स हैं, एपिडर्मल जो फोल्ड होता है उसकी वजह से स्केल्स का फॉर्मेशन होता है। डर्मिस, द मोस्ट कॉन्स्पिशियस कंपोनेंट ऑफ द डर्मिस इज द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जो एपिडर्मिस था वो एपिथेलियल सेल से बन रखा था और जो डर्मिस है वो कनेक्टिव टिश्यू से बन रखा है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बन रखा है, मोस्टली कोलेजन फाइबर से, ठीक है। द अपर लेयर लाइज डायरेक्टली बिलो द बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है उसके नीचे वाला लेयर क्या होता है, अपर मोस्ट डर्मिस होता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, एपिडर्मिस है, उसकी जो 4 लेयर्स हमने भी एक्सप्लेन की, ठीक है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको थोड़ा डार्क बना देते हैं, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे वाला जो लेयर है, ठीक है, उसका जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, ये डर्मिस का सबसे ऊपर वाला लेयर है, ठीक है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ लूजली पैक्ड सेल्स। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे वाला जो सेल्स है दैट इज अ डर्मिस। ये क्या है, लूजली सेल्स होते हैं, ठीक है, लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं। द लेयर बिलो इट हैज़ मोर टाइटली पैक्ड सेल्स कॉल्ड स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। इसके नीचे वाला सेल्स क्या होते हैं, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम।
It also include nerves, blood vessels and pigment cells, base of the feather, hairs, its erector muscles and other associated structure। तो ज़्यादातर ये क्या होता है, वस्कुलराइज स्ट्रक्चर होता है। ये सब क्या होते हैं, जो डर्मिस वाला लेयर है वो वस्कुलराइज स्ट्रक्चर है, और एपिडर्मिस वाला स्ट्रक्चर क्या है, वो हार्ड स्ट्रक्चर है, जो कि फेदर हो गया, आपका हेयर हो गया, टीथ वाला पार्ट हो गया, ठीक है, वो एपिडर्मिस वाला पार्ट है। और डर्मिस वाला पार्ट क्या है, वो वस्कुलराइज है। अब यहाँ पे डर्मल सेल्स बता रखा है। डर्मल बोन्स क्या होते हैं, ये क्या है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या है, डर्मिस, ठीक है, ये क्या है, डर्मिस वाली सेल्स हैं। इसके अंदर कुछ जो सेल्स हैं उनमें क्या होता है, ऑसिफिकेशन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, एक बोन प्लेट। ये क्या बन जाता है, एक बोन प्लेट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डर्मल बोन। दे आर प्रीडोमिनेंट इन द ओस्ट्राकोडर्म फिशिज। जो ओस्ट्राकोडर्म फिशिज होते हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। बट अपीयर सेकेंडली इवन इन डिराइव्ड ग्रुप, क्योंकि ये सेकेंडली के रूप में है, क्योंकि ये डिराइव्ड है, ठीक है। सच एज इन सम स्पीसीज ऑफ द मैमल्स। कुछ मैमल्स में भी आपको दिखेंगे कि जो डर्मिस है उसके नीचे वाला जो लेयर होता है वो बोनी लेयर होता है, ठीक है, जो डर्मिस में ओसिफिकेशन होने की वजह से वो बना होता है। नाउ फंक्शन ऑफ द इंटेगुमेंट। अब हम देखेंगे जो इंटेगुमेंट है उसका फंक्शन क्या है। द इंटेगुमेंट इज द फर्स्ट सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट कम इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। इंटेगुमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो आउटर लेयर है जो एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में आता है। पहला पॉइंट इसमें, इट प्रोटेक्ट द इंटरनल सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन फ्रॉम द डैमेज। ये डैमेज से बचाता है, माइक्रोब से बचाता है और एब्रेशन से बचाता है। इट इज़ द फर्स्ट डिफेंस इन अ इम्यून सिस्टम अगेंस्ट द इन्फेक्शन और इंस्टेंस। किसी प्रकार का बैक्टीरियल अगर आपके ऊपर कांटेक्ट हुआ, ठीक है, तो ये सबसे पहली ऐसी लेयर होती है जो आपको प्रोटेक्ट करती है किसी माइक्रोब से। इन आवर स्किन देयर आर द टाइनी ऑयल ग्लैंड। हमारे स्किन में टाइनी ऑयल ग्लैंड होते हैं दैट इनहेंस द बैरियर फंक्शन। हमारे जो स्किन में ऑयल ग्लैंड्स एक प्रकार का बैरियर है, किसको, माइक्रोब से, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट यूवी रेडिएशन। जैसे कि हमने देखा यूवी रेडिएशन से जो हमारी पिगमेंट्स होते हैं वो बचाते हैं। इट रिसीव एंड कंडक्ट एक्सटर्नल स्टिमुलाई लाइक टच, केमिकल एंड टेम्परेचर टू द नर्वस सिस्टम। जो इंटेगुमेंट लेयर होती है वो स्टिमुलाई कैच करती है टच से, केमिकल से या टेम्परेचर से, थ्रू द नर्वस सिस्टम टू आवर ब्रेन। नेक्स्ट है रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन मोस्ट वर्टिब्रेट। मोस्ट ऑफ द जो वर्टिब्रेट में ये टेम्परेचर को मेंटेन करती है। फॉर इंस्टेंस द स्किन रेगुलेट द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इन मोस्ट एनिमल बाय स्वेटिंग। स्वेटिंग ये करवाते हैं कि ताकि वाटर हमारे बॉडी सरफेस पे जाए और हमें कूलिंग प्रोड्यूस करवाए। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिहाइड्रेशन एंड द वाटर लॉस इन द टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट। जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट होती है उनको डिहाइड्रेशन से बचाती है, मतलब कि ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होने देती। इट हेल्प इन रेस्पिरेशन इन मैनी एक्वाटिक वर्टिब्रेट। मोस्ट ऑफ दी लाइक एम्फीबियंस, वो जो एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, मैं एम्फीबियंस का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उनमें क्या होता है, स्किन से रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। मे बी द ओनली रेस्पिरेशन ऑर्गन इन सम एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स, ठीक। इम्पार्ट कलर विच मे बी प्रोटेक्ट और फॉर कैमोफ्लेज। ये जो इंटेगुमेंट होते हैं कलर प्रोवाइड करते हैं हमें, जो कि हमें प्रोटेक्शन देता है ये कलर। नाउ लेट अस नाउ लर्न अबाउट द डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंटेगुमेंट सीन इन द वेरियस ग्रुप ऑफ द वर्टिब्रेट्स। अलग अलग वर्टिब्रेट में अलग अलग प्रकार के जो इंटेगुमेंट है, ठीक है, तो अब उसको हम पढ़ेंगे जो कि अब नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है। थ्रू दी फंडामेंटल पैटर्न इन द सेम द स्किन इज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। जिस एनवायरनमेंट में वो लिव करते हैं उसी हिसाब से इंटेगुमेंट भी डेवलप कर रखा है, उसी हिसाब से स्किन भी अपने आप को मॉडिफाई कर रखा है। तो गाइस ये ओवरऑल व्यू था इंटेगुमेंट का। अब हम टाइप्स ऑफ इंटेगुमेंट देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो थैंक यू।